आज हम बात करेंगे रावण के उस पुष्पक विमान की जिसे कुछ लोग सच मानते हैं और कुछ सिर्फ कहानी। लेकिन आज हम रावण के पुष्पक विमान से जुड़े ऐसे सच, ऐसे सबूत आपको दिखाएंगे जिसे झुठला पाना मुश्किल होगा। इस वीडियो के अंत तक ये साबित हो जाएगा कि विमान का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ था और उसे चलाने वाला पहला शख्स था रावण। दुनिया की नज़र में 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहला विमान उड़ाया था। किताबों में जो इतिहास हमने पढ़ा है उसके अनुसार तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जो इशारा करते हैं कि दुनिया का पहला विमान ये था, पुष्पक विमान। हम सब ने रावण के पुष्पक विमान का जिक्र रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ में सुना है। भारत के कई और प्राचीन ग्रंथों में भी पुष्पक विमान से जुड़ी सैकड़ों कहानियां मौजूद है। फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि उसकी सत्यता साबित करने की कोशिशें करनी पड़ती है। लेकिन आज उन सब लोगों के मुंह पर ताला जरूर लग जाएगा जो लोग रामायण को काल्पनिक मानते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और उसके बाद ही नीचे कमेंट करें। पहले बात करते हैं कि क्या सच में आज से हजारों साल पहले विमानों का इस्तेमाल होता था। इसका जवाब है 100% होता था। पहले हम दुनिया भर में मिले कुछ सबूतों की बात करेंगे, उसके बाद रावण के बारे में भारत में मौजूद सबूत दिखाएंगे। इजिप्त के सकारा के पिरामिड में 1891 में एक फ्रेंच शोधकर्ता को लकड़ी की एक चीज मिली जो पहली बार देखने पर किसी पक्षी जैसी दिखाई देती है। लेकिन इस चीज को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसका सिर्फ सामने वाला हिस्सा ही पक्षी के मुंह जैसा है और बाकी पूरी बॉडी एक परफेक्ट एरोडायनामिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक प्लेन जैसा। इसके पंख भी बिल्कुल विमान जैसे थे, बीच में बड़े और आखिर में पतले और थोड़े नीचे की ओर मुड़े हुए। पिछले हिस्से में रडार जैसा स्ट्रक्चर था, बिल्कुल वैसा जैसा आज के प्लेन में होता है। यह खास बात यह है कि दुनिया के किसी भी पक्षी को ऐसा रडार जैसा हिस्सा नहीं होता। तो ये बात तय है कि इजिप्त में मिला ये मॉडल किसी पक्षी का नहीं था। मेक्सिको के एक पिरामिड में एक मकबरे के ऊपर एक चित्र बनाया गया है। उस चित्र को गौर से देखने पर साफ तौर से पता चलता है कि उसमें एक आदमी को एक स्पेस कैप्सूल में बिठाया दिखाया गया है। उसके हाथ में कंट्रोल है, उसके पैर पेडल पर है और नीचे इंजन से निकलती हुई आग भी दिखाई दे रही है। अब आप ही नीचे कमेंट करके बताइए कि इसे देखकर किस चीज की याद आ रही है। कोलंबिया में मिली ये विमान जैसी चीज भी 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। विमान की तरह इसे भी पंख, स्टेबलाइजर और बेस बनाया गया है। अब पूरी दुनिया में विमान के सिवा ऐसी कोई दूसरी चीज मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि बनाने वाले ने किसी विमान को देखकर ही इसे बनाया होगा। अब बात करते हैं भारत की। औरंगाबाद से नजदीक एलोरा केव्स में मौजूद कैलाश मंदिर। 8वीं सदी में बने इस मंदिर में एक ऐसा शिल्प मौजूद है जो अकेला ही रामायण की सत्यता को साबित करने के लिए काफी है। जैसा कि रामायण में लिखा गया है कि रावण सीता माता का अपहरण करके अपने विमान में बिठाकर उनको लंका ले गया था और रास्ते में जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की थी। रामायण का ये दृश्य इस कैलाश मंदिर में एक शिल्पकला के माध्यम से दिखाया गया है। इस शिल्प में रावण दिखाई दे रहा है, उस पर हमला करने वाला जटायु दिखाई दे रहा है और रावण का विमान भी। इस शिल्प में दिखाया गया रावण का विमान थोड़ा अलग है। आज के समय में अकेला आदमी हवा में उड़ने के लिए जिस जेटपैक का इस्तेमाल करता है, ये ठीक उसी जेटपैक की तरह है। जैसे जेटपैक में उड़ने वाला शख्स उस जेटपैक से कस के बंधा हुआ होता है, वैसा ही स्ट्रैप हम यहाँ देख सकते हैं जिससे रावण उस विमान से बंधा हुआ है। जैसे एक जेटपैक को उसके प्रोपेलर ऊपर की ओर धकेलते हैं, ठीक वैसे ही प्रोपेलर रावण के इस विमान को भी दिखाए गए हैं। ये शिल्प 8वीं सदी में बना है और जैसा कि हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा है, विमान का शोध तो राइट ब्रदर्स ने लगाया था। तो इतनी सटीकता से हवा में उड़ने वाला व्यक्ति और एक जेटपैक को 8वीं सदी के लोगों ने सिर्फ कल्पना से कैसे दिखाया था।
अगर अब भी आपको यकीन ना हो रहा हो तो प्राचीन काल के इंसानों की मानसिकता समझने के लिए हमें अमेरिकी सेना के साथ हुई एक घटना को समझना होगा। 1938 के दौरान अमेरिकन सेना ने कई दूर दराज के टापुओं पर अपने खुफिया बेस बनाए थे। इनमें से कई टापू तो ऐसे थे कि जहाँ के आदिवासियों ने शहरी लोगों को कभी देखा ही नहीं था और ना ही उन्होंने हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी देखी थी। अमेरिकन सेना ऐसा इसीलिए करती थी ताकि उन लोगों को सिर्फ खाने का सामान देने के बदले वो लोग सेना की पूरी मदद करते थे और पूरा सहयोग देते थे। इस टापू पर आने जाने के लिए अमेरिकन सेना अपने विमानों का इस्तेमाल करती थी। कुछ महीनों बाद युद्ध का अभ्यास खत्म हुआ और अमेरिकी सैनिक वहां से चले गए। उसके कई सालों के बाद उस टापू के ऊपर से उड़ते हुए एक पायलट को नीचे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। जब नीचे उतरकर देखा गया तो पता चला कि उन आदिवासियों ने उसी तरह के प्लेन बनाए थे जैसे अमेरिकन सैनिकों के पास थे और उस विमान की पूजा भी की थी, इस आशा में कि आसमान से आए वो सैनिक दोबारा वहां आए और उनके लिए खाने की चीजें भी लेकर आए। अब इस घटना को अगर हम कैलाश टेम्पल में मौजूद शिल्पकला से या फिर दुनिया में मौजूद किसी भी शिल्पकला से जिनमें उड़ते हुए विमान दिखाए गए हैं उनसे जोड़े तो एक बात समझ में आती है कि जिन लोगों ने ये शिल्पकलाएं पत्थर पर तराशी थी उन्होंने वही तराशा जो उन्होंने या फिर उनके पूर्वजों ने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने वो इसलिए बनाया ताकि आसमान से आए वो भगवान जिनके आने से उनकी जिंदगी में सुधार हुआ था वो फिर से आए। मतलब ये बात तो साफ है कि इस शिल्प में दिखाया गया रावण का विमान 100% सच है। किसी को हवा में उड़ता दिखाना ये उन लोगों की सिर्फ कल्पना नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर मौजूद लोगों की कल्पनाएं एक जैसी नहीं हो सकती। रामायण के प्रसंग दर्शाते हुए चित्र और शिल्पकलाएं पूरे भारत में यहाँ तक कि दुनिया के बाकी देशों में भी देखी जा सकती है। अब यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि आज से हजारों साल पहले जब लंबी दूरी तय करना नामुमकिन था, तब भी एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर बसे देशों में बिल्कुल एक जैसी शिल्पकलाओं का और चित्रों का मिलना कैसे मुमकिन हो सकता है। अगर रामायण से जुड़े चित्र भारत में, इंडोनेशिया में, यहाँ तक कि इटली में भी मिलते हैं, इसका मतलब राजा राम और उनसे जुड़ी घटनाओं में कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि मौखिक रूप से आगे बढ़ रहे इतिहास की घटनाओं में थोड़े फेरफार तो होते ही है। ठीक ऐसा ही रामायण के साथ भी हुआ और इसीलिए इसमें घटित घटनाओं को दुनिया के हर कोने में थोड़ा अलग रूप से दिखाया गया है। पूरी दुनिया में प्राचीन समय में इस्तेमाल किए गए विमानों के सबूत मिले हैं और ये सारे विमान एक जैसे नहीं थे बल्कि अलग अलग तरह के थे, बिल्कुल आज के विमानों की तरह। और यही कारण है कि रावण के विमान को भी हर एक शिल्प में अलग रूप से दिखाया गया है। भले ही हमने ये बात साबित कर दी है कि उस समय विमान होते थे और रावण ने सीता माता का अपहरण करने के लिए विमान का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन आज भी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब हमारे पास नहीं है। जैसे कि पुष्पक जैसे विमानों में किस तरह का ईंधन इस्तेमाल होता था, उस जमाने में विमान उड़ते कैसे थे। 5000 साल पुराने विमान की तकनीक अभी तक तो रहस्य बनी हुई है और उस तकनीक को समझने में अभी और समय लग सकता है। भारत के ही एक पुराने वैदिक ग्रंथ में हमें इनमें से कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं। महर्षि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र में दर्ज है कि ये एयरक्राफ्ट धातुओं के बने थे, इनमें बिजली होती थी, इनमें पावर सोर्स तक होते थे। इस ग्रंथ में पायलट का भी जिक्र है, उनके पहनने वाले कपड़ों का वर्णन है, यहाँ तक कि ये पायलट क्या खाते थे उनके उस भोजन का भी वर्णन है। ये भी लिखा गया है कि इस विमान में युद्ध के लिए हथियार भी रखे जाते थे। 5000 साल पुराने इस रहस्य पर आज के कुछ वैज्ञानिक भी यकीन करते हैं, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम संस्कृतियों के ग्रंथों में इन विमानों का जिक्र मिलता है। लेकिन दुनिया भर में मिले इन सारे सबूतों में सिर्फ रावण के विमान का सबूत ही सबसे पुराना है, क्योंकि रामायण की घटना त्रेता युग की है और दुनिया में कहीं भी इतनी पुरानी संस्कृति का उल्लेख नहीं मिलता और ना ही किसी विमान का मिलता है। इसका मतलब रावण ही वो पहला शख्स था जिसने विमान चलाया था।
तो इस तरह से ही साबित होता है कि रावण का पुष्पक विमान सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि हकीकत है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस पर यकीन हो गया होगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।